परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर की रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा।
हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रहुआ जानतानी कि एह दिन में हमनी के पुराना नियम से जकरिया नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। ई किताब बाइबल के 38वां किताब ह और एकर मुख्य विषय ह श्रोता मित्र भाई बहन मसीह के आगमन। पिछला कार्यक्रम में हमनी के सीखनी हजा कि परमेश्वर पिता कहताने कि सियोन के खातिर हमरा बहुते जलन भइल बा और ऐसे हम सियोन में लौट आईब और यरूशलेम के बीच वास करब और तब यरूशलेम सत्य के नगर तथा सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पवित्र पर्वत कहलाई। मित्र, हमनी के ए प्रतिज्ञा के पूरा होत नखिजा देखले। ऐसे ई भविष्य के वचन ह और ई वचन तब पूरा हुई जब राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु और सत्य जवन की खुद सत्य हमें एह नगर में आपन राज स्थापित करी हैं। अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह एह पृथ्वी पर वापस आके आपन राज स्थापित करी हैं, वही समय यरूशलेम सत्य के नगर कहलाई। सो आज हमनी के आगे बढ़ल जाओ और देखे के कि एह संदेश में का लिखल गइल बा। हाँ त श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ हमरा साथ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हत। ओहमे देखी जकरिया नबी के किताब 8 अध्याय के 4 पद। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताने, बूढ़ और बूढ़ दोनों उम्र के अधिकता के कारण अपना अपना हाथ में लाठी ले ले यरूशलेम के चौक में पुनः बैठल करी हैं और खेले वाला लइका लइकी सब से नगर के चौक भरल रही। श्रोता मित्र भाई बहन, ई परमेश्वर के एगो महान और सुघर प्रतिज्ञा यानी कि वादा ह। परमेश्वर यरूशलेम के विषय में प्रतिज्ञा करताड़े, उन्हें वचन देताड़े कि यरूशलेम पुनः हरा भरा रही। एकर अर्थ ई भइल कि यरूशलेम में खेल के मैदान पावल जाई। यरूशलेम जवान एवं बूढ़ लोगन के नगर होई। वहाँ बूढ़ लोग भी पावल जे हैं, नौजवान लोग भी वहाँ पावल जे हैं। हम सोचतानी दादा दादी अपना पोता पोती के साथ एक साथ रही हैं, उ एक साथ मिली जुल के रही हैं। ई बहुत ही सुघर चित्र है जहाँ जवान एवं बूढ़ एक साथ रही हैं। इस समय में यरूशलेम संपूर्ण संसार के राजधानी हुई और ये समय प्रभु यहाँ राज करी हैं और ये समय कलिसिया प्रभु के साथ रही और उ नया यरूशलेम में रही हैं। हम विश्वास करता नहीं कि कलिसिया इस समय प्रभु के साथ हुई। हाँ, ये बात के हम बाइबल पवित्र शास्त्र में भी पढ़ता नहीं। 1000 बरिस के राज में प्रभु सड़क पर खुद पृथ्वी के यरूशलेम में जौन की संसार के राजधानी हुई राज करी हैं और एह तरी से प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर राज करी हैं। पर पद में हमनी के पढ़तानी जा लिखल बा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताने, चाहे ई बात ओह दिन शेष लोगन के नगर में अति कठिन प्रतीत रहे, पर का ई हमनी के नजर में भी कठिन होई। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के इहे बाणी ह। अब यहाँ प्रभु परमेश्वर कहताने कि यद्यपि ई बात ओह लोगन के नजर में कठिन होखे, पर हमरा नजर में कठिन ना होई। जब ई दल बेतेल से यरूशलेम आइल त बहुत ही प्रभावित भइल। मंदिर के पुनर्निर्माण हो चुकल रहे, लोग आपन घर भी बना ले रहन और यरूशलेम में चारों ओर समृद्धि ही दिखाई देत रहे। उ कहे लगले कि ऐसन लगता मानव परमेश्वर के आशीष हमनी पर हो रहल बा। पर परमेश्वर उनका से कहताने कि भविष्य में जौन बात हम देख रहल बानी उ तोहरा के दिखाई नइखे दे रहल। तू हमरा भविष्य के कार्यक्रम के नइख देख पा रहल। भविष्य में हमरा से भी
सुघर काम करे जा रहल बानी। मित्र, तू सोचताड़ा कि का इहे सब कुछ ह? ई सब कुछ समाप्त हो जाई, पर भविष्य के तुलना में जौन तू वर्तमान में देख रहल बड़ा ऊ कुछ भी ना ह। रउआ सेनाओं के यह परमेश्वर शब्द पर ध्यान दिही। सेनाओं के यहोवा एह तरी कहतड़े, 7वां पद के देखी, हम अपना लोगन के पूरब और पश्चिम के देश से छोड़ाई। ई बहुत ही महत्वपूर्ण पद ह, सुगर प्रतिज्ञा ह। पूरब ऊ स्थान ह जहाँ से ई बचल बंधुआ लौट के आयल रहन। आज बहुत से लोग बाणे जौन की लौट के आयल बाणे, पर आज भी ऐसा अनेक लोग बाणे जौन की अभी अन्य देश में बसल बाणे। और पश्चिम से का तात्पर्य बा? पश्चिम कहवा बा? अनेक यहूदी पूरब और पश्चिम से लौट के यरूशलेम आई हैं। आज ई यहूदी अलग अलग देश में बटल बाड़े। यरूशलेम जकरिया के समय के लोगन से कह रहल बाड़े, यदि तू जवन बचल लोग ई सोचत होखस कि ई बहुत ही बढ़िया और अद्भुत काम ह, पर तू भविष्य में एकरा से भी बढ़ के देखबा। भविष्य में हम एकरा से भी महान काम करे जा रहल बानी और हम उन्हें लेके यरूशलेम के बीच बसाई और ऊ हमार प्रजा ठहरी हैं और हम उनकर परमेश्वर ठहरब और ई त सच्चाई और धर्म के साथ होई। 8 पद में हमने के ऐसा ही पढ़तानी जा। परमेश्वर पिता उनका से कहताने और उनका के लौटा के ले आई, तब ई यरूशलेम के बीच वास करी हैं। ई हमार प्रजा हुई हैं, तो हम सत्य और धार्मिकता से उनकर परमेश्वर होखब। श्रोता मित्र भाई बहन, केहू हमरा से इस सवाल कइल कि का यहूदी आज परमेश्वर के चुनल बोलावल लोग हमें? हम उनका के तनकी सा चौका देनी और कहनी ना। ऊ हमरा एह बात के सुन के भौचा का हो गईले। मित्र, आज परमेश्वर चुनल लोग यहूदी बरन कलिसिया ह। काहे कि पतरस से प्रेरित कहताने कि तू एगो चुनल वंश और राज पदधारी याजक के समाज। पहला पतरस ओकर 2 अध्याय 9 पद। मित्र, पतरस यहाँ पर कलिसिया के विषय में बात चित कर रहल बने कि कलिसिया जौन में अन्य जाति और यहूदी दोनों ही सम्मिलित बा, जौन की आज प्रभु यीशु मसीह में होके कलिसिया में आयल बने। पतरस उनका विषय में कह रहल बने, ऊ चुनल गोइल वंश और राज पदधारी याजक सबके समाज ह। आज यदि कोनो वास्तविक भाईचारा बा त ऊ एगो समाज ह, जौन की ऊ कलिसिया ह। यदि रोआ वास्तविक भाईचारा के चित्र के दृश्य के देखब चाहब त ऊ रउआ कलिसिया ही में दिखाई दे सकता। कलिसिया एगो वास्तविक भाईचारा के आदर्श ह। एक दिन जब कलिसिया ये पृथ्वी पर से उठा लिहल जाई, ओ समय परमेश्वर ए यहूदी सब के भी अपना समीप बुला ली हैं। ई लोग आपन निज जमीन में लौट गई हैं। हमने के जकरिया के दर्शन में एह बात के देख चुकल बनी जा कि परमेश्वर अपना लोगन के शुद्ध करी हैं। जैसे कलिसिया के शुद्धिकरण के आवश्यकता बा। कलिसिया मसीह के लहू से धोवल व उनका लहू से खरीदल लोग के समाज ह। कलिसिया उ समूह ह जौना में प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य खून पर, उनकर बलिदान और उनका पुनरुत्थान पर विश्वास कैले बाणे और प्रभु यीशु मसीह के आपन व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कैले बाणे। परमेश्वर के प्रतिज्ञा असही कलिसिया के खातिर ह। एक दिन हम मसीह के समाज हो जाए। मित्र, ऊ दिन बहुत ही महिमान्वित दिन होई, ऐसे कि लोग भी बदल जाइ हैं। हमनी के भी बदल जाइब जा। इसराइली लोग भी बदल जाइ हैं। परमेश्वर कहताने कि ऊ हमार लोग हुई हैं। अब सवाल उठता कि ई कब हुई? मित्र, ई ओ समय हुई जब ऊ यरूशलेम के वापस लौट के आई हैं। आज ऊ यरूशलेम में शहर में नहीं खे,
वर्तमान समय में यरूशलेम में कोनो अन्य लोग भी नहीं खन और ऐसे ई बात भविष्य में पूरा होई। यहाँ पर हम पढ़तानी कि और हम ओहनी लोग के परमेश्वर होकब, सत्य और धार्मिकता उहवा होई। मित्र, आज उहवा सत्य नहीं खे। आज ऊ प्रभु यीशु मसीह के मसीह माने से इनकार करलन। ऊ आज उनका के ग्रहण ना करलन। आज यरूशलेम में लोग परमेश्वर के चर्चा ना करलन। आज यरूशलेम के अगुआ भी बहुते कम परमेश्वर के विषय में चर्चा करलन। आज हमरा धर्म के मानने वाला बड़ा गर्व से अपना परमेश्वर के चर्चा करलन, पर यहूदी सबके परमेश्वर के चर्चा करे में लज्जा आवेला। पर जब परमेश्वर के राज आई, ऊ उनकर परमेश्वर हुई हैं और सत्य और धर्म से अर्थात धार्मिकता से उनका से व्यवहार करी हैं। धार्मिकता के अर्थ कि ऊ सब कुछ ठीक करी हैं। 9 से 19 पद में हमनी के पढ़तनी जा कि बाबुल से आवे वाला प्रतिनिधि मंडल हागे और जकरिया से भविष्यवाणी सुनले, जौन की ऊ महिमा में भविष्य के बारे में करे वाला बाणे। एकरा से कोनो अंतर नहीं पड़े के कि ऊ बचल लोग के साथ आवे या ना आवे, पर उनको भी 10 आज्ञा के मानल बहुत ही जरूरी होई। देखी हागे और जकरिया से का कहताड़े। अध्याय के 9 पद, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताड़े, तोहनी लोग जौन की एह दिन ई वचन ओह नबी सब के यहोवा परमेश्वर के भवन के नेव डाले के दिन कहले रहन, तू हाथ अंत तक समर्थी बनल रह कि मंदिर बनावल जा सके। मित्र, ई दोनों भविष्यवक्ता लोगन के मंदिर बनावे खातिर प्रोत्साहन कर रहल बने। ऊ ए नया आवे वाला मंदिर के काम में सहयोग देवे खातिर प्रोत्साहित कर रहल बने। रुआ ध्यान दी कि ऊ ए काम में उनकर सहायता न कैले, न केवल उनका के प्रोत्साहित कैले बने, वरन जकरिया और हागे उनकर सहायता भी कैले बने। 10वां पद में हमनी के बतावल गइल बा काहे कि ओह दिन से पहिले ना मनुष्य के मजदूरी रहे, ना पशु के भाड़ा रहे, तथा बहरी जाए और भीतरी आवे वाला के खातिर शत्रु के कारण कोनो शांति ना रहे। और हमनी के सब मनुष्य के एक दूसरा के विरुद्ध क देले रहन। मित्र, आज लोग परमेश्वर के भुलात जा रहल बने। आज लोग परमेश्वर के सार्वजनिक रूप से नाम नहीं खन लेत। अगर ले ले भी तो केवल उनकर निंदा करे खातिर ले ले। परमेश्वर के लोग लगभग अपना जिंदगी से परमेश्वर के बहरी निकाल के खड़ा क देले बने। और हम ई आश्चर्य कर रहल बानी कि यदि ई समस्या आ रहल बा त काहे आ रहल बा। ध्यान दीही, परमेश्वर के लोग परमेश्वर अपना जिंदगी से बहरी क देले बने और निरंतर समस्या सबके देख रहल बने, समस्या के सामना कर रहल बने। उनका पर ऊ सवाल करलन कि ना जाने ई समस्या हमरा ऊपर काहे आ रहल बिया। मित्र, आज लोग में धर्म, सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर विभाजन बा। भौगोलिक स्थिति भी बंटवारा के मुख्य कारण बनल बा। ऐसन पहले कबो ना भइल रहे। आज हमनी के नेता लोग ए तरी के बात कर रहल बने। ऊ बदशाह, भौगोलिक परिस्थिति, धर्म, समाज के आधार पर लोगन में बंटवारा कर रहल बने। आज लोगन के मनावे के खातिर नेता लोग तरह तरह के बात करलन, पर हम तो बस दूर ही दूर होत जाइना। रुआ जानतानी काहे? एकर कारण ई बा कि हमनी के परमेश्वर के त्याग देले बानी जा। परमेश्वर इसराइल के बता देले कि काहे तोहनी लोग के पास शांति नहीं खे और काहे तोहनी लोग किने ठीक नहीं खे, काहे कि तोहनी लोग के बीच में फूट बा। ई बात सही बा कि हमनी के बीच में अलग अलग तरी से विभाजन बा, बंटवारा बा। हमनी के बीच में वैसे नहीं
विभाजन नहीं है जैसे कि इसराइल के बीच से रहे। हमनी के विभाजन कुछ अलग तरीके बा और ऐसन प्रतीत होता कि मानो युद्ध जैसन स्थिति बा, मानो चारू ओर युद्ध छिड़ल बा। हर एगो नेता समस्या उलझावे के वादा करलन, पर हम रुआ के बता देवे चाहतानी कि समस्या के समाधान करे में असमर्थ बने। पर परमेश्वर के वचन बतावेले कि दुष्टन खातिर शांति नइखे। हमरा परमेश्वर के इहे वचन ह। यशायाह नबी की किताब 57 अध्याय के 21 में परमेश्वर के वचन हमनी के एह तरी से बतावेले और एकर साधारण सा जवाब बा कि हमनी के परमेश्वर के समीप वापस लौटे के बा। तब 11 और 12 पद में पढ़तन जा, पर जब हम एह प्रजा के शेष लोगन से वैसन व्यवहार ना करब जैसे कि पूर्व के दिन में करत रही। सेनाओं के यह परमेश्वर के इहे बाणी ह, काहे कि बीज के खातिर शांति होई, दाखला था फली, जमीन आपन अनाज उपजाई तथा आकाश से ओस गिरी। और हम एह प्रजा के शेष लोग के ए सब के उत्तराधिकारी बना देव। मित्र, परमेश्वर कह रहल बाणे कि हम तोहनी लोग के आशीष देवे चाहतानी और ई तोहनी लोग के वर्तमान दशा के कारण ह। हम तोहनी लोग के बंधुआई में भेज रहल बानी, पर भविष्य में तोहनी लोग के आशीष देव। परमेश्वर कुछ समय खातिर यह देश में समृद्धि वापस लेके अइले, पर जब ऊ परमेश्वर के मसीह के त्यागले तो उनकर दंड उनका पर आ गइल। टाइटस जौन की रोमी शासक रहन, ऊ यरूशलेम के नाश कैले और एकर सब निवासी सबके पूरा रोमी साम्राज्य में तितर बितर क दिहले। परमेश्वर के वचन हमनी के बतावेला कि ऊ लौट के फिर कब वापस न आइले। तब 13 पद में हमनी के पढ़तानी जा, हे यहूदा के घराना और हे इस्राएल के घराना, हम तोहनी लोग के ऐसन उद्धार करब कि जैसे तोहनी लोग सब जाति के बीच श्राप के कारण ठहरल रहला, ओही तरी आशीष के कारण बन जीबा। मत डरा, तोहनी लोग के हाथ दृढ़ बनल रहे। मित्र, ई लोग के बीच में श्राप के कारण बन गइल रहन। जब ई लोग तितर बितर भइले त ई लोग के बीच में श्राप के कारण बन गइल। लोग यहूदी सब के विरोधी बन गइलन। परमेश्वर कहताणे, जब हम ओहनी लोग के देखनी त हम ओहनी लोग के वापस देश में लेके आईनी और अब ऊ संसार के खातिर आशीष के कारण बन जाइ हैं। हम विश्वास करतानी कि इस्राएली राष्ट्र पृथ्वी के दूसरा देश के खातिर याजक के काम करी हैं। ऊ याजक के सेवा करी हैं। इस्राएल के पास भविष्य में याजकीय सेवा हुई। 1000 बरिस के राज के समय ऊ परमेश्वर एवं लोग के बीच खड़ा हुई हैं। ऊ बिचवई के सेवा करी हैं। और तब 14 पद में हमनी के पढ़तन जा, काहे कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताणे, तोहनी लोग के पूर्वज सब कभी हमरा क्रोध के भड़कवले, तब जैसे अपना परिचय के अनुसार तोहनी लोग के हानि करे से सेनाओं के यहोवा परमेश्वर कहलन, हम पीछे न हटनी। वही तरी हम एह दिन यरूशलेम के और यहूदा के घराना के भलाई करे के पुनः निश्चय कइनी। मत डरा। मित्र, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहतानी कि जौना तरी तोहनी लोग के पूर्वज हमार क्रोध भड़कावत रहन, तब हम उनकर हानि करे के ठान लेहनी और हम पछतैनी ना। हाँ, तब प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।